ऐसे तो इंसान यानी हम लोग बड़े समझदार और हम लांछन भी लगाते समझदार नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारी सोच, जो हमारा करतूत करने का तरीका, वो हमारी समझदारी का परिचय देना चाहिए। तब लगे हाँ हम समझदार हैं। अगर हमारी सोच और हमारी करतूत नादानी भरी होती, फिर भी अगर अपने आप को हम बोले समझदार हैं, आप अपने आप में समझते हैं, लेकिन निश्चित तौर से आप समझदार हैं, मूर्ख। आज इंसान क्या करते हैं, क्या पाके खुश होता है? थोड़ी सी धन दौलत में क्या खुशी, थोड़ा सा मान सम्मान, खुला नहीं समा। यानी कहीं से थोड़ी सी वाहवाही मिल जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, लगता है सीना 36 इंच हो गया, 72 इंच हो गया, 36 का आप में नहीं रहता। क्या ये समझदारी का सबक है कि वहां फूलना चाहिए, अकड़ आनी चाहिए? ये चीजें ऐसी हैं, चाहे 2 पैसे कह दो और चाहे मान सम्मान कह दो। जैसे मान लो घर के अंदर हम लोग कोई कांच की चीज बपराते हैं, ग्लास है, बाउल है, खिलौना है, शोपीस है, कोई भी चीज, और वो एक दिन टूटनी है। और जिस दिन टूटती है, अपने आप समझदारी के साथ कांच की थी, टूट गई। अपने आप को शांत रखती है। फिर इन मामलों में जब 2 पैसा हमारा जाता है, नुकसान, या कभी मान सम्मान पर ठेस लगती है, तिलमिला क्यों जाते हैं? जानते हुए कि ये कायम रहने की चीजें नहीं है। आज जैसे 2 पैसा है, चाहे मान सम्मान, आज उनको हासिल करने के लिए मेहनत तो आप बहुत करते हैं, हर इंसान करता है, तब कहीं जाके मिलती है। लेकिन ये समझ तो हमें होनी चाहिए, ये कभी भी हमसे परे जा सकती है। यानी पहले से अपने आप को प्रिपेयर, समझदार हो। समझदारी नहीं हो, बात बेबात, आक्रोश, झुंझलाहट, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, यानी कहीं हर्ट होती है। और ये समझदार इंसान को अपने आप को
नहीं करना। अब मूल बात, जहां अपने आप को हम सत्संगी हैं, खासकर हम में तो ये समझ होनी चाहिए कि ये माया यानी धन दौलत ये तो आती है जाती है, जिसके लिए संतों ने दिया है बतौर छाया। छाया कभी एक बराबर, एक स्वरूप, एक स्थिति में नहीं रहती। जब सूर्योदय होता है उस वक्त उसका स्वरूप किसी दूसरी तरफ होता है। जब दिन चढ़ता है उसका कुछ और ही स्वरूप है। जब शाम ढलती है दिशा परिवर्तित हो जाती है। माया का स्वभाव ही है। सत्संगी सम रह पाए हर हालात में, तो लगे कि हमने परमार्थ की समझ समाई और हम स्थिति को भांपते हैं, समझते हैं, और हम अप डाउन नहीं, हिचकोले नहीं खाते। यानी तब और अब हम सब में मालिक की मौज को निहारते हैं। आज कोई मुझे मान सम्मान दे रहा है, स्थिति भांपो, न कि ये कि मैं खुला समान हूं, न समान कि मान सम्मान यहां इंसान को कोई नहीं देता। 2 पैसे किसी के पास होते हैं तो मिलता है, कहीं कोई पोस्ट होती है तो मिलता है, कहीं उसके पास बल होता है, भय खा करके लोग देते हैं। हम और आप जैसे साधारण इंसान को कोई नहीं देता। आज अपने को कोई सम्मान दे रहा हो, छल में नहीं आना चाहिए, मसला समझ में आना चाहिए कि आज कोई मुझे आकर क्यों 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 कर रहा है, पीछे कारण क्या है। सामने वाले का कुछ न कुछ उल्लू सीधा होता है तो कोई आकर के दुम मिलाता है। अपने आप को संभालो। ठीक है, आज आपके पास चाहे 2 पैसे हो, चाहे आज मान लो कोई पोस्ट हो, या मान लो आज आपके पास ताकत है, आप भला करो किसी का, निस्वार्थ। मैं नहीं, मैं खुद हूं, तो आप सत्संगी हो, समझवार। अब उसकी जगह आप अंदर अकड़ धारते हो, मेरे लोग आगे पीछे चलते हैं, मेरे को लोग दिन भर पूछते हैं, सभा समाज में ऊंचे बैठाते हैं। ये आपको नहीं बैठाएगा, आपके पीछे जो सबब है उस लिए उसको ऊपर बैठाएगा। जिस दिन वो सबब में रहेगा कोई नहीं पूछने आएगा। इसलिए जो झूठी भ्रमना हम लोग पालते हैं और जिसमें जीते हैं, उससे सत्संगी को अपने आप को नहीं दे सकते। सत्संगी के लिए गर्व का विषय ठोस कि मालिक मेरा अंगी संग, मैं सत्य का संग करता हूं, मैं सत्य की राह बढ़ता हूं। गर्व का विषय। ये कभी हमसे छूटेगा नहीं। इस जिंदगी तो क्या, कभी भी नहीं। और जिसको मालिक का संग मिले उसके अंदर अकड़ नहीं आनी। कई नादान सत्संगी होकर के भी ऐसा करते, अपनी अकड़ ही दिखाते।
नादान है या यूं को बेवकूफ। आज मालिक ने हमें अपना संग दिया, इसमें हमारी कोई करतूत नहीं है, हमारी कोई बड़प्पन नहीं, उनकी मेहर और दया कि उसके वसीले से मैं ऐसी संगत में अपने आप को पाता हूं। अंतर दीनता के साथ समाना चाहिए, मन की भावना इस अनुरूप होनी चाहिए कि मालिक मेहर करे जैसी मेरे पर सब पर, कि और जीव भी सबकी राह आ जाए, मालिक की शरणागत हो जाए, सबको मालिक का प्यार दुलार मिले, सब जीव दुनिया से अचाह होकर के निर्मल चाल खाए, अपने मुक्ति उद्धार की सत्य पदराय सुनी धाम। और सत्संगी का स्वरूप यही है। और ये एक ऐसी हमारे साथ न्यामत जुड़ती है जिसको कभी ठेस नहीं पहुंचती, कोई हमसे उसको छीन नहीं सकता। इसलिए ये न्यामत हमको मिले, इसकी चाहत और उसके निमित्त प्रयत्नशील अपने आप को कर, यह हम सत्संगियों में होना चाहिए। आज मालिक ने हमको अंगुली पकड़ाई है, रास्ता दिखाया है, तो कहीं उस अंगुली को छूटना नहीं चाहिए और उस रास्ते की ओर कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते चलना चाहिए। अब मैं पलट करके पीछे देखूं, इतनी फुर्सत नहीं होनी चाहिए कि उसमें समय भी जाया होता है और निश्चित तौर से भ्रम, संशय, काल, माया हमारे को प्रलोभित करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। मेरा रुख तो सिर्फ मालिक से जुड़ा है। ऐसी हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति होगी तो ही हम अडिग हो जाएंगे, यानी हर हालात में अपने आप को मजबूती से डटा पाए। और तभी कहीं मालिक की न्यामतें, मेहर, दया, परख, पहचान, उस निमित्त अपने आप को लायक बना पाते और उसी दृढ़ता से मालिक इनकी बख्शिश करते। इसलिए अगर भागों को सराहना चाहते हैं, यानी हकीकत में अपने आप को समझदार ठहराना चाहते हैं, तो सोच सत्य के साथ जुड़नी चाहिए, इन भ्रम में नहीं कि जो नश्वर चलाचल ऐसों के साथ मैं नहीं हूं। मैं तो ऐसे साथ को पकड़ता हूं जो हर पल हमेशा के लिए मेरे साथ है, और वो सच्चे मालिक है, सुनी दयाल और किसी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना लगन पूछे उठाई जाएगी। जब तेरी डोली निकाली शानों पे डाली जाएगी।
लगन पूछे उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। छोड़ जाएगा तू अपने जर जमीन, साथ वाले ही दिखाएंगे जमीन। छोड़ जाएगा तू अपने जर जमीन, स्वार्थ वाले गठड़ी तेरे संग जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। कर्म की गठड़ी तेरे संग जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिना लगन पूछे उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। क्यों तू झूठे बंधनों में बंध रहा, साथ तेरा कोई नहीं देगा यहाँ। क्यों तू झूठे बंधनों में बंध रहा, साथ तेरा कोई नहीं देगा यहाँ। आशा की दुनिया बसा ले जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। आशा की दुनिया बसा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिना लगन पूछे उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। याद कर राधा स्वामी वह तेरा सगा, सतगुरु के संग भाग्यों को जगा। याद कर राधा स्वामी वह तेरा सगा, सतगुरु के संग भाग्यों को जगा। नश्वर जग से मुक्ति तेरी हो जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। नश्वर जग से मुक्ति तेरी हो जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिना लगन पूछे उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। देखो कई मसले समझने चाहिए और अपने आप को उसके लिए तैयार रखना चाहिए। अपन कुछ भी बेहतर पा नहीं पाए,
पुरानी सोच से पीछा छोड़ा, नई सोच से अपने आप को जोड़ा। पुरानी सोच को छोड़ने में अगर हम दुख मानते हैं, देर करती है, ऐसा कैसे हो, तो नई सोच से कैसे अपने आप को जोड़ पाएंगे और भूल सकते। आज जब हम संत मत राय सुमत से अपने आप को जोड़ते हैं, मालिक हमको नई सोच देता है, मुक्ति होता है। हमें उससे अपने आप को जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। और मुक्ति उद्धार जब तक अपने आप को बंधनों से छुटकारा नहीं दिलाएगा, कैसे होगा? यानी कहीं बंधन छूट रहे हैं और वापिस जा जाके उनको पकड़ते। कौन सी सोच? पुरानी अभी भी। और खुलासा करेंगे संत मत राय श्रीमत के जरिए से मालिक हम जीवों को क्या बख्शना चाहते हैं? सत्य देश, रायसुनी देश। कुछ समझ है कि वो धाम, वो देश हमारा हो। अब उसको पाने की अभिलाषा है। ये मृत्यु मंडल तो छोड़ना पड़ेगा, यानी यहां से हमको अपना बोरिया बिस्तर तो बांधना पड़ेगा। अब यहां से समेटने के लिए मालिक हमको कुछ अपनी जुक्तियां दे रहा है, या कहो गैप से हमारा आधार नीचे का हल्का कर, हम अपने आप को दुखी कर लेते। समझ नहीं आनी चाहिए कि मालिक मेहर कर रहा है। इसमें हमारा यानी जीव का यानी सत्संगी का कोई नुकसान नहीं, बेहतरी। और समझो जैसे मान लो आज हमारे पास कोई छोटा सा मकान है, अब अगर हम वहां पर बड़ी इमारत खड़ी करना चाहते हैं, तो पहले वाली इमारत ढाई जाएगी, तब तो उस जगह नई इमारत खड़ी हो पाएगी, या कैसे? अरे जिस दिल में हमने दुनिया समाई हुई है, आज हम उस जगह मालिक का वास चाह रहे हैं। मसला समझ में? तो पहले ये दुनिया तो यहां से हटाई जाएगी, तब तो मालिक का स्वरूप यहां समाएगा। हम देखते मेरा वो पुराना मकान तो ऐसे पड़ा है और बड़ा मकान मेरे सामने आ जाएगा, कैसे पॉसिबल है? समझो उसे। कहीं दुनिया से छुटकारा होगा, कहीं दुनिया से किनारा होगा, तो मालिक हमारे करीब पाया जाएगा। और जितना मालिक के करीब अपने आप को ला पाएंगे, उतनी दर्जे की हमारी मुक्ति होगा। इससे साफ शब्दों में मुक्ति का बखान नहीं है। लेकिन हम बंदे बड़े नादान, कहते समझदार, जिसके लिए महाराज ने नया शब्द बनाया कि सदगुरु काटे रसरियां रोवन लागे जीव।
कि जब जब मालिक हमारी जग के आधार की डोरियां काटता है, हम रोने बिलखने चालू हो जाए। ये पहले जैसी नहीं, ये पहले जैसा नहीं रहा। अरे हालात तो बदलेंगे अगर आप मुक्ति चाहते हो, राजस्व दान चाहते हो। आधार मालिक का कितना मजबूत हुआ हमारा, वो मायने रखता है। हमारी चाहना में परमार्थी दौलत की सोच कितनी बड़ी, हमारे परमार्थी कर्म दुनिया की कम होकर के कितने बढ़े, आप उसका तोल मोल करो, अपनी सोच उससे जोड़ो, तभी आपका भाग्य परिवर्तित होगा, यानी परमार्थी दौलत के लायक अपने आप को बना पाएंगे। अब जो नादान ऐसी सोच, दुनिया तो जैसे वैसी नहीं, इसमें नहीं परिवर्तन होना चाहिए, बस मालिक सब कुछ दे देगा। इट इज नॉट पॉसिबल भाई, साफ साफ शब्द। कि रवि रजनी दोनों एक ठोरे कभी नहीं समान, दिन और रात एक जगह नहीं होती। ऐसी सोच को बनाना ही कोई नासमझ होता है, वही करता। इसलिए चाहत हमारी सोच हमारी साफ होनी चाहिए कि मैं मुक्ति चाहता हूं, परमपिता राजस्वी दयाल को चाहता हूं। मेरे कदम उस निस्बत कदम से कदम हर पल के साथ आगे बढ़ते चले। ऐसे में धन दौलत पाया जाए, मान सम्मान जाए, कुटुंब परिवार जाए, कोई परवाह, मालिक मेरे साथ हो गया। अगर वो साथ, और की फिक्र क्या करनी। उसके बाद अगर कोई और की फिक्र करता है, मन में हताशा निराशा बांधता है, तो बिल्कुल सीधी सीधी सत्संग शुरू की वो बात कि समझदार अपने आप को मानते हो लेकिन महान हो। एक कड़ी आती है कि राधा स्वामी खा गए सबको अब नहीं, हमारे साथ सिवाय मालिक के जो कुछ भी होगा वो मालिक सब हमसे हरेंगे, खाएंगे। तैयार होगा, अभी भी देर नहीं आई, ये नहीं समझ में आया तो रास्ता है। क्योंकि जब तक कुछ और हमसे जुड़ा हो तब तक न तो काल हमको छोड़ता है यहां से, और न ही हमारे कदम मालिक की तरफ स्पीड के साथ बढ़ पाते हैं। और कुछ ज्यादा पाने की अभिलाषा एक बच्चे तक में होती है। हम कितने नादान, ये महत्व नहीं समझ पाए कि हमें क्या मिल रहा है परमार्थ के जरिए से, संत मत आए सुनने के जरिए से। अनमोल दान चुनिंदा शख्सियत के अलावा किसी को नहीं मिली, वो हमें मिलेगी। उसके लिए अगर ये छोटी छोटी कोई चीज अगर हमको त्याज्य करनी है, हंसते हंसते करनी चाहिए। अरे एक छोटा बच्चा मान लो एक खिलौने को बड़ा प्यार करता है, अब उसके सामने आप कोई उससे बेहतर चीज लाके दो तो जिसमें उसका अतिरिक्त लगाव था उसको भी पटकते देर नहीं लगा, उसको भी इतनी समझ है। जैसे मान लो अभी कोई बिना प्लास्टिक की कोई खिलौने से खेल रहा है, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज लाके दो, देखो उसको एक सेकंड में छोड़ देना, पलट करके उसको देखेगा ही नहीं।
अरे उसमें जब इतनी समझ है कि इससे ये बेटर है, हमें नहीं समझ आ रहा कि परमार्थ में मालिक का साथ हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, और उसके लिए मुझे दुनिया अंदर से निकालनी है, बेहिचक निकालनी। उसके लिए मुझे दुख में नहीं रहना, यार वो छूट रहा हूं, अरे यार वो छूट गया, पिंडा छूटा यार। क्यों? वो दुख का सबब था, तो ये मेरे लिए सुख का सबब बनने जा रहा है। ऐसी सच्चाइयां जो हमें मालिक लाकर समझाता है, और इसमें कोई अतिरिक्त कुछ जोड़ा नहीं जाता, वास्तविकता उसके लिए जो भी समझदार अपने आप को कहता है, उसकी अंतर से प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि काश वो मुझे जल्द से जल्द मिले। लगन से अपने आप को जोड़ो, नाम से, मालिक के स्वरूप से, ध्यान से, साधना से, सेवा से। यही जरिया है मालिक को हासिल करने का, मालिक के करीब जाने का, मालिक में समाने का। क्यों और किसी उलझन में और कार्रवाइयों में अपने आप को जोड़ना? जहां कहीं और मुझे ऐसा लगे कि यहां मेरी भटकन है, यानी यहां मैं कहीं मालिक को बिसरता हूं, भूलता हूं, मेरी सोच जो मैंने परमार्थ से जोड़ रखी, कहीं मेरे से वो सोच अलग हट रही है, क्या मजबूरी वहीं जुड़े रहना? किनारा कर लो, कट ऑफ कर लो अपने। जिसके लिए जैसे सोसाइटी लोग बोलते हैं, सोसाइटी तो होनी चाहिए, क्या परोस के देती आप? दुनिया में रहने पैसे तो होनी चाहिए, पैसों से आज से किसी को शांति मिली? मुकेश अंबानी से जाके पूछो देखो। हम तो फिर भी 6 घंटा 8 घंटा सोते तो हैं, 4 घंटा, बेचारे को 2 घंटे की नींद नसीब नहीं। क्या चाह रहे हैं विचार करो तो सही बात। और जो संत हमको प्रेरित करते हैं कि सार ये कि परमार्थ कमा लो तो तुम्हारा जीवन सुधर गया, कहीं उस मर्म से जोड़ो अपने आप कि मालिक की भक्ति से, मालिक की सेवा में क्या मिलने वाला है, उससे मेरा क्या होगा, ये एक कल्पना भर कर लो तो शायद वापस पलट के मुंह करने का जरूरत नहीं पड़े। भजन गाते हैं, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर, क्या होती है? खाली भजन गाते हैं। ये दुनिया में तो ऐसे ही बवंडर चले, मंडल ऐसा है, ये मनीराम साथ में जुड़ा हुआ है, वो उसकी प्रकृति ऐसी ही है, शांत रहता ही नहीं, बड़े बड़े भूचाल आते हैं इसमें। आधार जब मालिक अपना दे रहा है, हमें तो अपने आप को सम रखना चाहिए, और उसको सम करने के लिए हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर, उससे अपनी तवज्जो की डोर जोड़ करके चलो। कितना भी बड़ा झमेला जंजाल कुछ भी आए, बवंडर हमें नहीं हिला सकता। मैं मालिक के आधार में हूं, और मालिक जानो जान कुल सृष्टि उससे प्रेरित है, ऐसे मैं क्यों भयभीत हूं? ऐसे भी हमारा करने से क्या होता है? होगा वही स्वामी जो तुमने रचा, जो मालिक चाहता वही तो होता है।
सत्संगी ये समझ तो आनी चाहिए कि सत्संगी के जीवन में जितना कुछ भी वो मालिक की मौज से है, और मुझे मालिक की मौज में अपने आप को अपनी रजा देनी है, यानी उसको हंसते हुए स्वीकार करना, मायूस करके नहीं बनता, हंसते। ये सत्संगी का स्वरूप है। तब उसकी ये जो अंत गति बनती है, सबकी होनी है, मैं हूं, आप हो, चाहे कोई हो, तो ऐसी नहीं होगी, बल्कि मालिक के आधार में, ऊंचे मुकामात में अपने आप को पाएंगे, उनके संग। इसीलिए तो संत मत से हमने अपने आप को जोड़ा है, और वो हमारा ध्येय पूरा होता है। अरे डोरी काटनी पड़ती, डोरी ऊपर करनी है। मालिक तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता, किस्मत ही बदल जाए, सच कहता तकदीर बदल जाए, मालिक तेरे चरणों में तेरे दाता नित बरसती है रहमत, चरणों में तेरे दाता नित बरसती है रहमत, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन की पलट जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन की पलट जाए, मालिक तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता, किस्मत ही बदल जाए, दाता तेरे चरणों की नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से
जो गिर जाए, जो जख्म पहुँच जाए नजरों के जो गिर जाए, तो जब पहुँच जाए मालिक तेरे चरणों की मरदूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता, तकदीर बदल जाए, दाता तेरे चरणों की। गुरुदेव मेरे प्यारे, बस इतनी दया करना, गुरुदेव मेरे प्यारे, बस इतनी दया करना, दरबार में जब आओ तेरा दर्शन हो जाए, दरबार में जब आओ तेरा दर्शन हो जाए, स्वामी तेरे चरणों की मरदूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता, किस्मत ही बदल जाए, मालिक तेरे चरणों की, दाता तेरे चरणों की। राधा।